कभी कभी बाजार में गिरती हुई चीज़ अचानक संभलती नहीं बल्कि उसे संभालना पड़ता है। और इस बार भारत का रुपया अपने आप नहीं बल्कि आरबीआई के एक मास्टर स्ट्रोक से खड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे उस बड़े आर्थिक खेल की जिसने सिर्फ एक दिन में भारतीय रुपया को 12 साल की सबसे बड़ी छलांग दिला दी। कुछ दिन पहले तक हालात ये थे कि $1 95 रुपए के पार जाने की चर्चा हो रही थी। वहीं अब रुपया मजबूत होकर करीब $1 92.67 रुपए तक आ चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या आरबीआई ने वाकई कोई बड़ा गेम चेंजर खेल दिया है? पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं कि समस्या थी क्या। पिछले करीब एक महीने से बाजार में एक खास तरह का खेल चल रहा था जिसे आप सरल शब्दों में रिस्क फ्री कमाई कह सकते हैं। बड़े बैंक, ट्रेडर और कॉरपोरेट क्या कर रहे थे? वो भारत में डॉलर खरीद रहे थे, मान लीजिए 88 रुपये में, 90 में या 91 रुपये में, और फिर वही डॉलर विदेशों के ऑफशोर मार्केट जैसे सिंगापुर, दुबई और लंदन में 93 से 94 रुपये में बेच रहे थे। अब सोचिए, अगर आप 90 रुपये में कुछ खरीदें और 94 में बेच दें, और वो भी बड़े पैमाने पर, तो बिना ज़्यादा जोखिम के आपको मोटा मुनाफा मिलेगा। यही हुआ और इसे कहते हैं आर्बिट्राज ट्रेड। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? भारत के अंदर डॉलर की सप्लाई कम होने लगी क्योंकि सब डॉलर खरीदकर बाहर बेच रहे थे, और जैसे ही डॉलर की सप्लाई कम हुई, रुपया कमज़ोर होने लगा। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी बाजार में पानी की कमी हो जाए तो पानी महंगा हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ हुआ, डॉलर की कमी मतलब डॉलर महंगा और रुपया कमज़ोर। यही कारण था कि रुपया तेज़ी से गिरकर 95 के आसपास पहुँच गया था और लोग कहने लगे थे कि अब 100 दूर नहीं। लेकिन तभी एंट्री होती है आरबीआई की और यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। आरबीआई ने क्या किया? सीधे शब्दों में उसने इस पूरे डबल गेम पर ब्रेक लगा दिया। पहला कदम, बैंकों पर लगाम। आरबीआई ने साफ कहा, आप फॉरेक्स मार्केट में अनलिमिटेड पोजीशंस नहीं ले सकते, आपकी लिमिट तय होगी। दूसरा कदम, ऑफशोर डील पर रोक। जो खिलाड़ी भारत में डॉलर खरीद कर बाहर बेच रहे थे, उनके इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। तीसरा कदम, बड़ी पोजीशंस पर कंट्रोल। जो लोग बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहे थे, उनकी पोजीशंस को लिमिटेड कर दिया गया। चौथा और सबसे अहम, अगर आपने कोई फॉरेक्स डील कैंसिल की तो उसे दोबारा बुक नहीं कर सकते, यानी बार बार एंट्री लेकर फ्री का पैसा छापने वाला खेल खत्म। अब इसका असर क्या हुआ? जैसे ही ये नियम लागू हुए, ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस बंद करनी पड़ी, और जब सब ने डॉलर बेचना शुरू किया तो अचानक बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, और जैसे ही डॉलर ज़्यादा हुआ तो डॉलर सस्ता हुआ और रुपया मजबूत हुआ, यानी पूरा गेम उल्टा हो गया। इसी का नतीजा है कि रुपया एक दिन में करीब 0.8% तक मजबूत हुआ, जो पिछले 12 सालों का सबसे बड़ा सिंगल डे उछाल है। अब इसे और आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक शहर में लोग पेट्रोल जमा करके बाहर बेच रहे थे, जिससे शहर में पेट्रोल महंगा हो गया। सरकार ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, तो लोगों को अपना जमा किया हुआ पेट्रोल वापस बाजार में बेचना पड़ा और अचानक पेट्रोल सस्ता हो गया। ठीक यही आरबीआई ने किया डॉलर के साथ। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात, इस पूरे खेल का साइज कितना था? अनुमान है कि 25 से 50 बिलियन डॉलर की पोजीशंस एक्टिव थीं, और कुछ अनुमान तो 40 बिलियन डॉलर तक बताते हैं। यानी इतने बड़े लेवल पर अगर डॉलर बाहर जा रहा था तो रुपया क्यों नहीं गिरता? अब सवाल, क्या रुपया पूरी तरह सुरक्षित है? तो जवाब शायद नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंची हैं, भारत का इंपोर्ट ज़्यादा है, ट्रेड डेफिसिट भी बड़ा है। यानी आरबीआई ने अभी आग बुझाई है, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। बैंकों और ट्रेडर्स को जो आर्बिट्राज से मोटा मुनाफा हो रहा था, वो अब बंद हो गया है। यानी जहां देश को फ़ायदा हुआ, वहीं कुछ खिलाड़ियों को नुकसान भी हुआ। लेकिन आरबीआई का मकसद साफ है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो आखिर में सवाल आपसे, क्या आरबीआई का ये मास्टर स्ट्रोक रुपया को लंबे समय तक मजबूत रख पाएगा, या ये सिर्फ अस्थायी राहत है? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि फैसलों का होता है, और इस बार आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।